श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अधिक श्रावण मास पुरुषोत्तम मास की कथा 15वां और 16वां अध्याय सुनाने जा रहा हूं। वाल्मीकि जी बता रहे हैं, सुदेव नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी जब पुत्र प्राप्ति के लिए जब अखंड व्रत करने लगी, जब पूरा तपस्या करने लगे सुदेव ब्राह्मण, 4000 वर्ष तक महाराज इन्होंने तपस्या किया। इनके पुत्र जब नहीं थे, इन्होंने तपस्या किया तो उसी समय चक्रधारी भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि वर मांगो। तो उस समय सुदेव ब्राह्मण स्तुति और विनती करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परमात्मा तपस्या से रिझ जाते हैं। अपने जिस दिन भक्त अपना पूरा समर्पित जीवन कर देता है भगवान के प्रति, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय वे बोले कि वर मांगो। नारायण भगवान बोले कि वर मांगो सुदेव ब्राह्मण से। और सुदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, इस धरा धाम पर जब कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र के बिना सब सुख बेकार है। थोड़ा सा गंभीर हो करके चक्रधारी भगवान विष्णु बोले, गरुड़ पर सवार हुए थे, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं इस दुनिया का सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तब क्या हुआ कि जब ऐसा बात सुनकर के सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गए। जब पृथ्वी पर गिर जाए तो उसके बाद में मैं धन लेकर के क्या करूंगा, वैभव लेकर के क्या करूंगा। मैं तो पुत्र के कामना से भगवान आपका आराधना पूजन किया था। हाय हाय करके विलाप करते गिर गए करुण कातर स्वर से। जब उनकी पत्नी गौतमी ने उनके बहुत प्रकार से समझाया, जब विधि का विधान यही है तो क्यों आप रो रहे हैं। राम हुए, कृष्ण हुए, जो भी हुए सब अपने विधि के अनुसार, बाली हुए, जो भी हुए अपने विधि के और भाग्य के अनुसार जो ब्रह्मा लिख दिया है वह मिट नहीं सकता है स्वामी। तो फिर इसमें क्या दोष देने की जरूरत है। यह नारायण क्या कर सकते हैं जबकि तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। आप शोक संतप्त त्याग करके और आप चलिए किसी और देवी देवता की पूजा किया जाए। गरुड़ भगवान ने कहा कि भगवान श्रीमन नारायण से बोला कि हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे भक्त वत्सल, कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी संकट है जो हाथी को दान दे सकता है, वह बताइए। उसको अंकुश को दान देने में क्या जा रहा है। आप प्रभु कौन सा ऐसा चीज है कि जो नहीं दे सकते। जब विधि का विधान और ब्रह्मा का ही लिखा हुआ इस धरती पर चलता है तो आपका पूजा कौन करेगा प्रभु। आज के बाद इस पृथ्वी पर घोषणा हो जाया कि जो भाग्य में लिखा है वही हो सकता है। भगवान के तपस्या करने की और भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में गंभीर होकर के बोले, गरुड़ जी से बोले श्री भगवान नारायण कि हे गरुड़, तुम मैं आज्ञा देता हूं, इसको पुत्र की वरदान दे दो। और उसी समय गरुड़ भगवान ने कहा, गरुड़ देव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता सुनो, तुम उठो, तुमको बहुत सुंदर उत्तम पुत्र होगा। यह मैं नहीं दे रहा हूं, यह भगवान के आशीर्वाद से होगा। ये कमलपति, ये कमल नयन भगवान विष्णु के कृपा से आपको यह सुंदर पुत्र रत्न एक प्राप्त होगा। जब इस तरह का वरदान हुआ तो बहुत हर्षित होकर के और भगवान को प्रणाम करके, हे प्रभु आप कृपा निधान है, करुणा के सागर है, ऐसे कह करके अपने भगवान अंतर ध्यान हो गए। यह अपने घर को चल दिए। सुदेव ब्राह्मण और उनकी गौतमी बहुत प्रेम से रहने लगे। कुछ दिन भजन भाव करते करते, भगवान की कीर्तन भजन करते करते 10वें मास में उनका एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ पूरे नगर में बधाई हो गया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे कर करके, सोहर मंगल गीत गायन गान कर करके, और उस समय ब्राह्मणों को बुला करके उनका हस्त करके और बोले, यह तो गरुड़ जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से दिया हुआ है। यह तो लड़का सुखदेव के जैसा, इसका नाम सुखदेव रहेगा।
कुछ दिन के बाद जब वह जो है अपने पुत्र को सुखदेव जी को जो है वो कुछ गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए सुखदेव ब्राह्मण भेज दिया। कुछ दिन के बाद जब अपना पढ़ने के योग्य हो गया बालक, तो वह गुरुकुल में गया। गुरुकुल में सारे शिष्टाचार और सभी विद्याओं को संपन्न कर करके वह घर पर आया। कुछ दिन बीतते बीतते सभी दोनों तीनों प्राणी बहुत प्रेम आनंद से भगवान के भजन कीर्तन के साथ गुजारा करते थे। उसी रास्ते से देवल ऋषि आ गए महाराज। बहुत सुंदर जटाजुट बढ़ाए हुए संत महाराज दरवाजे पर चढ़े। सुखदेव ब्राह्मण जो है उनको अर्घपाद निवेदन किया, उनको भोजन वगैरह सब कराया। उसके बाद में उनके लड़का जब आकर के प्रणाम किया तो देखते रह गए। यह तो भगवान के दिया हुआ आशीर्वाद का था। उनके लड़के को देख करके, सुखदेव ब्राह्मण के पुत्र को देख करके विनयशाली साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उस समय बोला कि पुत्र आओ, तुम तो बहुत सुंदर है, मैं तेरा हस्तरेखा देखता हूँ। आंख, नाक, कान, लंबी भुजाएं, कमल के समान नेत्र, सुंदर सुडौल शरीर, हस्त और इसमें मंगल, बुध, ग्रह, शुक्र सबके देख करके ग्रह नक्षत्र जो है वे बोले कि बहुत गंभीर हो गए, बड़ा दुखी हो गए देवल ऋषि। अच्छा, फिर बोले कि सब चीज तो ठीक ही है, लेकिन इसके आयु की जरा गणना करते हैं। आयु की गणना करने लगे तो उदास होकर के बोले कि सुनो सुखदेव ब्राह्मण, सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़के का उम्र तो सिर्फ केवल 12 वर्ष का है। जैसा ही 12 वर्ष का नाम सुने धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और वे ब्रह्मलोक को चल दिए। सुखदेव ब्राह्मण जब वो पृथ्वी पर गिर गए तो बोले कि चलो पुत्र नहीं था तो पुत्र हुआ, तुम क्यों इतने रोते हो? सब अपने भाग्य तकदीर किस्मत से। अब तो जो 12 वर्ष तक का इसका जो है टांकी मार दिया ब्रह्मा जी ने, तो मार दिया। अब इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अहो भला बताओ, इस धरती पर किसने आया? भगवान राम आए, पिता की मृत्यु हो जाती है, वन में जंगल जंगल भटकते हैं, उनकी पत्नी की हरण हो जाती है। अनेकों दृष्टांत देकर के जब उन्होंने पति को अपना समझाया महाराज जी, तब वे प्रसन्नचित होकर के तब क्या करना चाहिए गौतमी? तो गौतमी ने बोली कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद का गायन करते हुए जो है वह लोग जो है अपने मूर्छा को त्याग कर करके उस घर में भली भांति रहने लगे। यहाँ पर यही कथा समाप्त होता है। इस कथा के रहस्य को जानने के लिए इसका पिछला भी भाग और इसका आगे भी भाग में मिलेगा। यहीं पर जो है 16वां अध्याय समाप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।